हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का। तो चलो देखते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हमारी राइट हैंड साइड। करेक्ट, मतलब ये साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए इसके। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, हमें इसको इसके जैसा बनाना है। तो इधर क्या है, कॉस में है वैल्यूज, और इधर क्या है, कॉसेक और कॉट में। तो क्या मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हमारे यहाँ आंसर आ सकता है? चलो फाइंड आउट करते हैं। तो कॉसेक को साइन में या कॉस में करेंगे तो कैसे आएगा, साइन 1/sin थीटा माइनस कॉट का क्या होगा, कॉसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा। करेक्ट, इस होल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, करेक्ट, इस होल का स्क्वायर। अब मैं ये स्क्वायर दोनों पे लगा देती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन और कॉस का, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं इधर से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ? चलो करते हैं फिर। ठीक है, तो इधर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, तो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यूज अलग है, इधर होल पे स्क्वायर है और इधर क्या है, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ये वाला टर्म कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगा दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा ऐसे? नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर। करेक्ट, और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या मैं इस एंटिटी को ऐसे लिख सकती हूँ? चलो लिखते हैं फिर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा। करेक्ट, अब एक और बात मुझे बताओ, क्या ये ऐसे है 1 माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है a माइनस बी का स्क्वायर? क्या a माइनस बी के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट, तो अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखने वाली हूँ, इसको मैं ऐसे लिखने वाली हूँ। करेक्ट, चलो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा। क्या ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में? देखो हो गई, हमारे पास क्या बच गया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये हमारा RHS को वो कर रहा है, उसकी तरह सेम है ना, सेम? तो क्या मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS। करेक्ट, एंड लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड। करेक्ट, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ये LHS है और ये हमारा RHS है। RHS किस में, हमारा सेक में, और ये किस में है, साइन और कॉस में। तो अभी हम इसको साइन और कॉस में ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो, अगर आप सेक में अगर इसको कन्वर्ट करते हो या किसी और आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करते हो ना, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, साइन और कॉस में सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का। तो ये हमें ऑलरेडी साइन कॉस में गिवन है, तो हम इसी को ही क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। करेक्ट, देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये
प्लस में है लेकिन इनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो इससे क्या होगा? हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो करें फटाफट। कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एक टर्म हो गई, प्लस में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। करेक्ट। अब देखो हमारी क्या डिनोमिनेटर सेम हो गई, आपस में हो गई ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो अब फटाफट इसको सॉल्व कर दें। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा? कॉस का स्क्वायर अपॉन में यही चल रहा है। ठीक है, इधर क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या ये होल का स्क्वायर नहीं हो गया हमारा? हो गया ऐसे? करेक्ट। और ये हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। जब डिनोमिनेटर सेम है तो अब इसको हम ऐसे लिख दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, वो साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इसको ओपन करने वाले हैं, इसको। ठीक है, तो करें फटाफट। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब हम इसको खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, तो क्या आएगा? 2 साइन ए। करेक्ट। एंड अपॉन में हमारा चल रहा है कॉस से 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a, क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको बनता हुआ? मेरे को तो आ रहा है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या है? 1। देखो कुछ बन रहा है यहाँ पे, ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे? 1। तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख लूँ 1 प्लस में क्या चल रहा है? 1 प्लस 2 साइन ए। करेक्ट। अब कॉस ए 1 प्लस साइन ए एज इट इज, ये क्या हो गया हमारा? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस से 1 प्लस साइन ए। करेक्ट। अब मुझे बताओ, क्या मैं इधर से 2 कॉमन ले लूँ? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 कॉमन लूँगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। इधर क्या बचेगा? साइन ए अपॉन में कॉस से 1 प्लस साइन ए। ये सारी है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? आराम से हो रहे हैं। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 2 कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए क्या होता है? 1 बाय कॉस ए ही तो हमारा सेक होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 सेक ए। अब ध्यान से देखो, क्या मेरा जो आंसर आया वो इधर मीट कर रहा है, इसको RHS को मीट कर रहा है, आराम से कर रहा है। यहाँ भी 2 सेक ए और यहाँ क्या है हमने आंसर निकाला, वो भी 2 सेक ए। तो क्या मैं इससे ये कह सकती हूँ कि हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS। करेक्ट। सो हेंस प्रूव्ड। चलो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इधर देखो, ये हमारा RHS गिवन है, LHS गिवन है, ये हमारा
RHS गिवन है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो एक हमें ना हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये हमें कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब LHS को RHS बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि साइन और कॉस में करने से क्वेश्चंस जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में करना है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर्स भी दिख रहे होते हैं हमें टैन कॉट सेक के फॉर्म में, तो उधर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जहाँ आपको लगे कि ये क्वेश्चन में अगर मैं साइन और कॉस करूँगा तो आई कैन सिंप्लीफाई इट बेटर, तो तब आप ये हमारा साइन कॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट यहाँ पे ये सारा हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे बताओ टैन को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, करेक्ट। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉट, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, करेक्ट। अब ये वाला करते हैं, देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस टैन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, करेक्ट। अब हम डिनोमिनेटर को वो कर देते हैं, पहले क्या कहते हैं, इधर LCM ले लेते हैं इधर, ठीक है, ऐसे ही इधर ले लेंगे। तो करें इसको फटाफट सॉल्व। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर मैं साइन करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा, ये ऐसे हो जाएगा, ये साइन थीटा। इसको साइन थीटा करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस ये वाली एंटिटी देख लेते हैं, इधर देखो। अब इधर करूँगी तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस आइडेंटिटी को इधर लेके जाने वाली हूँ, इसको ऊपर लेके जाने वाली हूँ, और जब मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊँगी तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में आता है हमेशा, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ, इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे, करेक्ट। अब मैं सेम चीज इस वाले उसके साथ करने वाली हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। क्योंकि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो ये ब्रैकेट में होकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, करेक्ट। अब ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हमारी दो टर्म्स बन गई। अब मुझे यहाँ पर LCM लेना है, इस टर्म को मुझे एक टर्म बनाना है, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी एक टर्म, देखो यहाँ पे ये चीज़ तो कॉमन है हमारी, ये चीज़ तो कॉमन दिख रही है मेरे को, ये और ये क्या कॉमन नहीं है, यहाँ पर कॉस कॉमन नहीं है एंड साइन कॉमन नहीं है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या है, कॉस। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं इसको साइन से कर दूँ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और इसको मैं कॉस से कर दूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या होगा फिर हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको किससे कर रही हूँ, मैं इसको कर रही हूँ कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे मैं कर रही हूँ साइन से, क्योंकि यहाँ साइन नहीं है ना, तो हम साइन से कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा, ये कॉस और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ किससे कर रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ मैं कॉस से, करेक्ट। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा, नीचे भी आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट। क्या अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए आपस में? देखो हो गए, ये भी इससे मैच हो रहा है। देखो ये मैच ही नहीं हो रहा। अगर हम देखें यहाँ पे साइन माइनस कॉस और यहाँ कॉस माइनस साइन है, ये मैं बताऊंगी सॉल्व कैसे होगा, बट समहाउ ये इससे सेम लग रहा है। ये सेम हो गया, साइन से साइन, कॉस से कॉस। करेक्ट। देखो गाइस, अब ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये सेम है साइन से, ये सेम है कॉस से, क्या ये इससे सेम है? नहीं है। देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। ये कुछ ऐसे है, देखो 9 माइनस 7 और 7 माइनस 9 क्या सेम होता है? नहीं होता ना, क्योंकि 7 माइनस 9 माइनस 7 का आंसर 2 होगा और 7 माइनस 9 का आंसर -2 होगा। करेक्ट। तो ये सेम नहीं है आपस में। अब इसको सेम करने के लिए क्या करूँ? मान लो ये 2 है और इसको मुझे 2 के इक्वल करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी? मैं इधर से ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा ये, ओ सॉरी +2 हो जाएगा, एंड ये तो 2 है ही। तो मैं कुछ ऐसे करने वाली हूँ। देखो मैं ये वाला ले रही हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट। क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल लूँ? माइनस निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये माइनस का है तो ये प्लस में बचेगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। करेक्ट। क्या अब ये इससे मैच हो रहा है? ये था ना, ये वाला ये था। अब क्या ये वाला इससे मैच हो रहा है? हो रहा है ना। बस वो क्या हो गया, साइन बाहर आ गया माइनस का। करेक्ट। तो अब इसको मैं ऐसे लिखूं, देखना ध्यान से, साइन थीटा। अच्छा ये भी बताओ मुझे, साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना होगा? साइन का क्यूब हो जाएगा। करेक्ट। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। यहाँ पर अब हमने जो ये माइनस यहाँ से कॉमन निकाला, मैंने इस आइडेंटिटी को ये वाली आइडेंटिटी बना दिया, लेकिन इधर माइनस भी है तो ये माइनस यहाँ बाहर आएगा, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ऐसे है देखो, -9 इंटू 2 ऐसे है ये। तो इसको हम माइनस को अगर हम ऐसे ले ले तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, आंसर तो सेम ही आएगा, 18 और माइनस का 18। इसको भी करोगे तो 9 इंटू 2 क्या होगा? 18 और माइनस का 18। करेक्ट। तो यही चीज़ कर रही हूँ, ये जो माइनस है ये अब बाहर आ जाएगा, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, और फिर माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, ये सेम ही होता है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी ये कुछ ऐसी बनेगी, देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे ये दोबारा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस है तो ये क्या होगा? कॉस क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में, अब ये वाली तो ये बना दी ना हमने, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। अब मुझे बताओ क्या मेरा डिनोमिनेटर मैच हो रहा है? साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या मैं अब इसको डायरेक्ट करके लिख लूँ? मैं ऐसे लिख लूँ, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। अब ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ मुझे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे हम ऊपर ये अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। प्लस में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। करेक्ट।
इनटू में वो अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये शुरू में लगेगा अरे ये इतना बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं हुआ। अभी देखना ये लास्ट में सब कट जाएगा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 होता है। तो ये हमारा सारा बन गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ और कटता हुआ दिख रहा है? हाँ मेरे को तो दिख रहा है। देखो साइन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन माइनस कॉस थीटा, सारा मल्टीप्लाई में कट रहा है, ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में भी। आपस में यूँ नहीं है कि यहाँ प्लस का साइन है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया इससे, करेक्ट। अब क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखना। अब हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस टर्म को पहले इसके साथ ले लिया, इस टर्म को इसके साथ ले लिया, ठीक है। प्लस में साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए आपस में, देखो अब, हाँ ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होके क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो गाइस अब ये हमारा बच गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों टर्म्स को ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, ये ऐसे बनेगा कॉसेक थीटा, इनटू में क्या होगा, कॉस का रिवर्स क्या होगा, सेक थीटा, प्लस में क्या चल रहा है 1। अब हमारा RHS क्या वैल्यू था, RHS हमारा यही वैल्यू था, और LHS हमने क्या निकाल दिया, सेम वैल्यू निकाल दिया। तो क्या हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड, करेक्ट।